और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजस्थान में अब तक 24 कोरोना केसेस की रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, चिंता की बात यह है कि 9 केस कुछ घंटों में ही सामने आए हैं, जो हैरान करने वाले हैं और यही वजह कि सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। रिपोर्ट में समझिए आप। प्रदेश में एक ही दिन में कोविड के नए वेरिएंट के मरीजों की 1.5 गुना हुई तादाद ने आम जन और डॉक्टरों की नींद उड़ा दी है। रविवार को कोविड के 15 केस आए थे और उसके बाद सोमवार को अचानक तादाद बढ़कर 1.5 गुना तक हो गई। इनमें से एक 26 साल के व्यक्ति की राजधानी के राजस्थान अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि जिस मरीज की मौत हुई वो पिछले 2 महीने से टीबी का इलाज करवा रहा था। 24 तारीख को उसके कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी और 25 तारीख यानी कि रविवार को उसकी मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टरों का भी कहना है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से लंग्स या हृदय से जुड़ी बीमारी से ग्रस्त है तो उन्हें खास एहतियात की जरूरत है। कोविड के केसेस ये पाया गया है कि इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स में ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, लंग डिजीज। ऐसे लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते मरीजों की तादाद चिंता का विषय है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के अलग अलग जिलों में कोरोना के केस देखने को मिले हैं, जिसमें कुल 15 मामले सामने आए। इनमें से जयपुर से 6, जोधपुर और उदयपुर से 4, बीकानेर, फलोदी, सवाई माधोपुर और कुचामन से 1, अजमेर में 2 केस सामने आए हैं। कुचामन में एक 2 माह की बच्ची कोरोना की चपेट में आ गई है, जिसे जोधपुर के एम्स में भर्ती किया गया है। बच्चे की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। इसके अलावा 27 साल और 68 वर्षीय मरीज भी इसकी चपेट में आए हैं। राजस्थान में कोरोना के कहां कितने केस हैं? जयपुर में 6 मरीज, जोधपुर में 4, उदयपुर में 4, डीडवाना में 3, अजमेर में 2, बीकानेर में 1, फलौदी में 1, कुचामन में 1 और सवाई माधोपुर में 1 मरीज सामने आया है। इसके अलावा अभी फिलहाल जो राजस्थान में मरीजों की संख्या है वो जयपुर में सबसे ज़्यादा 6, इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर में 4 और अजमेर में 2 और इसके अलावा बीकानेर, फलौदी और सवाई माधोपुर में 1 मरीज फिलहाल जो है कोविड पॉजिटिव है। डॉक्टरों का भी कहना है कि इसका बचाव जो है कोविड के तरीके से ही किया जाए, जैसे कोविड के वक्त में किया गया था। इसके अलावा जो मरीज़ पहले से किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें इसमें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 और स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग ओपीडी की व्यवस्था की है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश जारी किए हैं। राज्य में कोविड के मामलों में वृद्धि के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को नियंत्रित बताया है और लोगों से घबराने की बजाय सतर्क रहने की अपील की है। देखिए, देश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ा जो है 1000 के पार पहुंच गया। केरल की बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर 430 और महाराष्ट्र में 209 केस सामने आ चुके हैं। वहीं देश में 1000 के पार पहुंचे कोरोना के नए केसेस। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो 24 कोरोना के केस सामने आए हैं। जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि भी की गई है। तो लगातार बीते आप देखिए कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देश में 1000 के पार पहुंच चुका है कोरोना केसेस और अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो 24 कोरोना के केस आए हैं। जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि भी हुई है। तो जयपुर में नए वेरिएंट को लेकर हालांकि नया वेरिएंट JF.1 बताया जा रहा है, जिसके लक्षण सामान्य है, लेकिन उसके बाद ये पहली राजस्थान की बात की जाए तो पुष्टि है मौत की और जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई है। इसके पहले 2 केसेस सामने आए थे।
जिसमें मौत की पुष्टि देश में यानी कि हुई थी। और अब राजस्थान के जयपुर से ये कोरोना के नए वेरिएंट से मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने साफ तौर पर यह कहा था कि हेल्थ मिनिस्ट्री की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें यह बताया जाए कि यह वेरिएंट घातक है, और पैनिक जैसी कोई सिचुएशन परिस्थिति फिलहाल ना देश और ना दुनिया में है। हालांकि सारी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, फिर भी सभी अस्पताल प्रशासन को कि सारी जितनी भी गाइडलाइंस उनको फॉलो किया जाए और कोरोना को लेकर जो सेपरेट वार्ड्स हैं, जो वैक्सीन है, उन सबको कराया जाए। और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग चाहे बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, आपको बॉडी पेन हो, इस तरह की कोई लक्षण अगर आपके बॉडी में आते हैं तो आप कोरोना ज़रूर टेस्ट कराइए। और जिनको कोरोना पाया जा रहा है उनको हेल्थ डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य महकमा ये कह रहा है कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए ताकि कोरोना का कौन सा वेरिएंट है वो पता लगाया जा सके। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से जिला प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया और इस बार उन्होंने झुंझुनू के राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में चल रहे धरने के दौरान बोलते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, सीधे सुनाते हैं आपको। पुलिस वाला है, एसपी कलेक्टर है, तो नेता की लुगाई ही है। तो फलानी बनाते भाई बना दापड़ा देती थाली के मायने तो बीन नहीं है। फटकला मत पे आ जाएगा, नेता भी पा जाओ। पुलिस वाला तो लाल डायरी से मशहूर हुए और उसके बाद पार्टी ने बर्खास्त किया राजेंद्र गुढ़ा। और उसके बाद से आप देखिए अधिकतर अपने बयानबाजियों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको सीधे तौर पर यह कहा कि जैसे नेता कहते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो गुढ़ा को लेकर कलेक्टर और एसपी पर नेता जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं आरोप लगाया गया है। गुढ़ा ने कहा कि जो कलेक्टर होते हैं और एसपी होते हैं इन पर यह गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाया। देखिए नेताओं के इशारे पर काम करने का बेहद ही गंभीर आरोप ये लगाया है सियासी गलियारों में। अब जो है इस बयान को लेकर के उठापटक मची हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसी सभा में वो मौजूद थे और इसी दौरान बताया गया कि उनके जरिए ये बयान दिया गया। हालांकि ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर तरह तरह की टिप्पणियां भी देखने को मिल रही हैं। देखना ये होगा कि आगामी दिनों में इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती है। फिलहाल आपको बता दें इस बार उन्होंने बेहद ही गंभीर बयान दिया और आरोप लगाया है। भगवान दास खेतान अस्पताल में धरने के दौरान उन्होंने बोला है, तिरंगे के मान का ख्याल कौन रखेगा? आखिर सेना और तिरंगे के सम्मान की रैलियां राजनीतिक क्यों हो चली हैं? क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तिरंगे के मान सम्मान को लेकर बीजेपी आरएसएस पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। क्या कुछ रहा है सियासी गलियारों में, रिपोर्ट में समझिए आप मौका था थे उसमें कभी भी हिंदुस्तान का साथ नहीं। तिरंगे के सम्मान पर सियासत, आन बान शान पर सवाल, गहलोत पर बीजेपी का पलटवार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना के सम्मान में क्रेडिट लेने के होड़ पर चल रही सियासी बयानबाजी तिरंगे के अपमान तक पहुंच गई है। दरअसल कांग्रेस देश भर में जय हिंद सभा का कार्यक्रम कर रही है। इसी क्रम में बाड़मेर में कांग्रेस नेताओं ने सेना के शौर्य की तारीफ की तो वहीं सरकार पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा, तंज कसते हुए कहा कि इनका बस चले तो तिरंगा खत्म कर दें और आरएसएस के झंडे को राष्ट्रीय झंडा बना दें। क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इनका कोई मकसद नहीं है फौजों को शाबाशी देने का, इनका मकसद राजनीति के फायदा उठाने का, राजनीतिक रूप से। जैसे कि कोई इन्होंने युद्ध जीत लिया हो, अरे 4 तो तुम पकड़ नहीं पाए हो जो मार के चले गए हम लोगों को। पूरा देश के हर परिवार में उसका शोक है, अभी तो भूले नहीं है। आपने
उनको पकड़ने में आप असफल रहे। वो मर गए जिंदा कि पता नहीं आपको। पाकिस्तान सुबह करेगा कि आपको ये वादा आपने लिया नहीं। किस मुंह से बात करते हो तिरंगे यात्रा निकालने। अशोक गहलोत का बयान सामने आया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस झूठ, फरेब और पाखंड की त्रिवेणी है। इस प्रकार का बचकाना बयान देकर राष्ट्र भक्तों का अपमान किया है। और गहलोत साहब ने तिरंगा यात्रा और तिरंगे पर सवाल कर डाले। शायद वो भूल गए कि तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्त हमारी देश के सेना और सैनिकों के मनोबल और समर्पण को देखकर उनकी बहादुरी को एक तरह से धन्यवाद के रूप में सभा निकाल रहे हैं। उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी गहलोत पर बरस पड़े। कांग्रेस के जय हिंद रैली पर कहा कि हुजूर आते आते थोड़ी देर कर दी, पर कोई बात नहीं, अब थोड़ी सद्बुद्धि हो रही है तो अच्छी बात है। सद्बुद्धि ले रहे हैं तो ठीक बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। वो जय हिंद रैली कर रहे हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, लेकिन बड़ी देर कर दी। वो मैं गीत का वो नहीं सुना रहा हूँ आपको। खैर, बीजेपी की तिरंगा यात्रा हो या कांग्रेस की जय हिंद सभा, दोनों का मकसद सेना का मान बढ़ाने का है, लेकिन अब ये सियासी वार पलटवार में बदल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।